और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने नरेशन चैप्टर का बच्चे कुछ आगे लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, और बच्चे अभी तक नरेशन चैप्टर में आपको टाइप 1 और टाइप 2 को सिखा दिया गया था कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, चेंज किया जाता है ना। और बच्चे आपने उसका प्रैक्टिस भी हमने आपको कल क्लास में करा दिया था और हमने आपको होमवर्क दिया था कि जो कल लिस्ट आपको दिया गया था टाइप 2 में कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है, कौन सा वर्ब किस वर्ब में बदल जाता है ना, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मॉडल वर्ब, कौन सा मेन वर्ब किस में बदलता है, वो आपको कल एक लिस्ट दिया गया था और कहा गया था सबको कि यही आपका होमवर्क है और एवरीबडी हैज टू लर्न इट। हर किसी को ये याद करके आना है क्लास में। ओके, तो बच्चे टाइप 1 में पहचान थी कि कॉमा के बाहर में से या सेज होता है। कॉमा के बाहर में क्या होता है? से या सेज होता है। लेकिन टाइप 2 का पहचान क्या था कि कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू होता है। से और सेज होने पर टाइप 1 के क्वेश्चन में हम सिर्फ कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में सिर्फ केस पर्सन को चेंज करते थे। लेकिन जैसे ही टाइप 2 वाला क्वेश्चन आता है ना, जहां कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू होते हैं, तो फिर कॉमा के अंदर में वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं जो उस लिस्ट में दी गई हैं। अब जितने बच्चों को याद होगा तो देखिएगा कि टाइप 2 के बाद टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एकदम अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और जिन बच्चों को याद नहीं हो पाएगा लिस्ट वाला, तो कोशिश करना है कि अभी तो अचानक से याद नहीं हो गया, हम समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे याद कर लीजिएगा। फिलहाल जो जिन लोगों से याद नहीं हुआ है ना, वो उस लिस्ट को अभी अपने सामने रखिएगा, उस पेज को अभी अपने सामने बगल में रख दीजिए, क्योंकि अभी हम जो आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहे हैं हो सकता है आपको याद ना हुआ हो। कोई बात नहीं, आप उस लिस्ट को देख करके फिलहाल आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, आपको बच्चे हम टाइप 2 से 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बना के दिखाना है। नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, उस लिस्ट को बगल में रखिए, कॉपी को, और देख करके बनाइए, लेकिन बनाइए। इससे ही हमें को पता चल जाएगा कि आपको बनाना आ गया है, बस लिस्ट याद नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, यहां देखिए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं। तो कल हमने टाइप 2 में आपको बताया कि कॉमा के बाहर में अगर सेड या सेड टू हो तो सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे। सारे कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे। उसके बाद हम केस पर्सन को तो चेंज करेंगे ही, वर्ब को भी चेंज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड्स रहेंगे उसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए बच्चे, फिर ये लिस्ट था कि कौन सा वर्ड किसमें चेंज होता है। अब हम तो सामने बोर्ड पर इसको एनी टाइम नहीं रख सकते हैं, तो आप अपनी कॉपी को बगल में रख लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा वर्ड किसमें बदलता है। ठीक है, ये लिस्ट था दिया गया, ये बच्चे पूरा आपका लिस्ट दिया गया था, यहां तक नंबर्स टोटल 16 थे इसमें दिए गए। फिर हमने क्वेश्चन बना बना के आपको देखिए समझाया था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ओके, आइए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे बच्चे, आपको ध्यान से देखना है, उसको बनाना है। ओके, सुनिए बच्चे, क्वेश्चन है यहां पर कि ही सेड टू मी your teacher met me yesterday। ओके, यहां बच्चे आप कुछ डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, आप एक क्वेश्चन इसे बनाइए। एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई आपको बनाना आ चुका है। ठीक है, आपको बनाना आ चुका है, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। फिर हम टाइप 3 में आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहे हैं। she said to the boys I shall never trust in you। ओके, ये रहा देखिए बच्चे क्वेश्चन। अब आपको इसे करना है कन्वर्ट, किसमें? आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। ओके बच्चे, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं टाइप 2 को, तो बच्चे आपको उसके लिए क्लास कल का अटेंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके बच्चे बनाया जाए। he said to me your teacher met me yesterday, और she said to the boys I shall never trust in you। ठीक है ना, चलिए बन जाए बच्चे, तो बता दीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, आंसर को मैच करेंगे। फिर बहुत बढ़िया, इतना पहले बना लिए, इतना फास्ट, क्या बात है। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, सबको भाई गुड इवनिंग। लेट से क्लास में आते हैं। चलिए बन गया, ऐसा करते हैं, आंसर मैच करते हैं। देखिए, he said to me, क्या है भाई, he said to me। ओके, तो इसको बनाया जाए सबसे पहले।
सेट टू बदल जाएगा किसमें भाई साहब, टोल्ड में, है ना, क्या हो जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, सारे कॉमा को हटा करके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट योर टीचर मेट मी यस्टरडे। योर, ये योर यहाँ पे कौन सा केस, पॉसेसिव केस, हमें भी चाहिए पॉसेसिव केस, कौन देगा, तो ये तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास में, है ना, तो भाई साहब इसका खत्म, वैल्यू खत्म हो गया। यहां हमें चाहिए पॉसेसिव केस, कौन देगा, मी, तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो माई होता है, तो योर बदल गया माई में, है ना। यहां देखिए ये हो गया टीचर, टीचर हो गया। ये क्या है, V2 है। हमने कहा था कि जब कॉमा के बाहर में सेड या सेट टू आएगा तो कॉमा के अंदर में जो जो वर्ड लिस्ट में दिया गया था वो सब चेंज होगा। तो लिस्ट में क्या था कि जो V2 होता है वो बदल जाता है हैड प्लस V3 में, किसमें, हैड प्लस V3 में। तो मीट का V3 भी मेट ही होता है, ठीक है, तो लग गया, देखिए अब ये बन गया V3। अब एक और यहां देखिए केस पकड़ा गया, मी, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, पूछिए, पर्सन कौन सा, तो मी तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, अपने सब्जेक्ट के पास, ये गया अपने सब्जेक्ट के पास, है ना। अब इस मी का वैल्यू खत्म, यहां हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो ही देगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है। और यस्टरडे जो लिस्ट में था दिया गया ना, तो लिस्ट में यस्टरडे था, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम यहां कहेंगे द प्रीवियस डे, क्या कहेंगे, द प्रीवियस डे। बहुत सारे बच्चे बहुत कम सेकंड में बना के दिखा दिए थे, बहुत अच्छा किया, एकदम आप लोग समझ चुके हैं, है ना। ये भाई साहब इसे बनाते हैं, शी सेड टू द बॉयज, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। शी टोल्ड द बॉयज, सारे कॉमा को हटा देंगे, फिर यहां लिखेंगे दैट आई शैल नेवर ट्रस्ट इन यू, है ना। शी टोल्ड द बॉयज दैट, अब यहां देखिए आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा, तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाता है अपने सब्जेक्ट के पास, है ना। यहां पर अब आई का वैल्यू खत्म हो गया, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो शी, तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो खुद शी होता है। हमने कहा था कि लिस्ट में शैल हो चाहे विल हो, इसके बदले लिखना पड़ता है क्या, वुड लिखना पड़ता है। शैल विल बदल जाता है किसमें, वुड में, बदल गया ना, देखिए वुड में, वुड। नेवर का नेवर हो गया, ट्रस्ट का ट्रस्ट हो गया, इन का इन हो गया, और यू कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाता है अपने ऑब्जेक्ट के पास, कहां ऑब्जेक्ट है, यहां। अब इसका वैल्यू खत्म, अब हमें चाहिए यहां पर एक ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, हमें चाहिए यहां पर एक ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो द बॉयज, बॉयज बोलने का मतलब क्या हो गया, देखिए प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम क्या लिखते हैं, दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, क्या होता है, देम होता है, सही है। ओके, पीडीएफ नहीं आया, पीडीएफ चला जाएगा। तो शी टोल्ड द बॉयज दैट शी नेवर, शी वुड नेवर, शैल विल बदल जाएगा बच्चे किसमें, वुड में, तो शी वुड नेवर ट्रस्ट इन देम, देम हो जाएगा फिर, सही है। दो क्वेश्चन बनने से पता चल गया कि आपको नरेशन बनाना आ गया। अब बात रही कि लिस्ट वाले वर्ड याद नहीं हुए हैं, तो खैर 2-4 दिन में याद हो जाएंगे, है ना, याद हो जाएंगे, बनाते बनाते वो याद हो जाएंगे, बार बार पलट पलट के देखिएगा ना, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां पर टाइप 2 आपका फिनिश होता है, यही बस टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जहां सेड या सेड 2 दिया समझ जाए कि टाइप 2 है। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने टाइप 1 टाइप 2 दोनों को बनाना सीख लिया है ना। अब यहां से टाइप 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 ये तक चलेगा। अब देखिएगा कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब टाइप 3 से लेकर के टाइप 6 तक ये जो लिस्ट आपको हमने कल दिया है ना, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको आगे के सारे टाइप में यूज करना है, इसलिए हमने आपको लिस्ट दे दिया है ताकि आप लोग इसको बनाते बनाते याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए यहां देखें बच्चे, बात कर रहे हैं टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 3 की पहचान क्या होगी बच्चे, ध्यान सुनिएगा, अब फोकस यहां लगाइएगा। टाइप 3 में क्वेश्चन कैसा होता है, तो एक भाई सेंटेंस कॉमा के बाहर, एक सेंटेंस कॉमा के अंदर, ये तो सब में रहेगा। तो कॉमा के बाहर में क्या लिखा मिलेगा, तो कॉमा के बाहर में देखिए आपका सेड लिखा मिले, चाहे सेड लिखा मिले, चाहे सेड 2 लिखा मिले, है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है, सेड चाहे सेड 2, कॉमा के बाहर में। और कॉमा के अंदर में क्या रहेगा, तो कॉमा के अंदर में क्या रहेगा, तो एक सच्चाई लिखा रहेगा, एक जो सेंटेंस रहेगा ना उसमें सच्चाई लिखा रहेगा। सच्चाई किसका, तो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई, जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे उसे हम। ऐसी सच्चाई लिखी हो जो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई हो, समझ गए ना, हमारी आपकी सच्चाई नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई होनी चाहिए वो। तो अगर आपको लगता है कि कॉमा के बाहर में सेड या सेड 2 आ जाए, लेकिन कॉमा के अंदर में एक ऐसा सेंटेंस गिवन हो जो ब्रह्मांड की सच्चाई हो, समझ गए ना, तो इसे कहते हैं टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन कहा जाएगा इसे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए बच्चे इसको कैसे बनाया जाए, है ना, इसको कैसे बनाया जाए, बड़ा सिंपल है बच्चे, बहुत आसान है। पूरे नरेशन में सबसे आसान अगर है तो वो यही टाइप है, ठीक है। वो क्या है, सीधे बच्चे आपके लिए बस यही एकदम सिंपल सा एक रूल होगा। टाइप नंबर 3 देखिए क्या करना रहेगा। यहां जो आप जैसे लिखते आ रहे थे भाई, सेड के बदले सेड है, सही है। सेड 2 के बदले क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं,
हो गया। सारे कॉमा को हटाने के बाद क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, हो गया, ठीक है। सारे कॉमा हट गए, दैट लिख दिया आपने। और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ यहां लिखा रहेगा ना, जो सच्चाई यहां पर लिखी रहेगी ना, एकदम क्या करना है ना, क्या करना है, एकदम सेम कॉपी उतार देना है। क्या कर देना, एकदम सेम कॉपी लिख देना है। यहां सच्चाई रहेगा ना, उसी सच्चाई को नीचे सेम कॉपी लिख देना है, छाप देना है। बन गया आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने रखते हैं, एक क्वेश्चन बच्चे आपके सामने रखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। देखिए हमने लिखा यहां पर कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी the sun, sorry, the earth moves around the sun, moves around the sun। देखिए बच्चे, देखिए पकड़िए, टाइप 3 का क्वेश्चन है कि नहीं है। देखिए तो ऐसा कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू रह सकता है, हर जगह पे दिखाई देगा सेड टू। सेड टू आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे कोई टाइप हो। लेकिन टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा, तो कॉमा के अंदर में, यहां से बच्चे टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 आपको कॉमा के अंदर से पता करना होगा। अभी तक आप कॉमा के बाहर देख रहे थे कि सेज रहेगा तो टाइप 1 है, सेड टू रहेगा तो टाइप 2 है। लेकिन बच्चे यहां टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 आपको कॉमा के अंदर से पकड़ना पड़ेगा। तो कॉमा के अंदर में एक ऐसा सेंटेंस जो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है, पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है, उसे कैसे हम लोग डील करेंगे। तो यहां देखिए, पहले पढ़िए, द टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट में। आपको लगता है कि कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस लिखा गया वो सच्चाई है कि नहीं है, जरा पढ़ के पता कीजिए। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक बच्चे कह रहे हैं, है ना, एक बच्चे नहीं, सब बच्चे कह सकते हैं इसमें, कह रहे हैं कि भाई कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये सच्चाई लिखा हुआ है। सर आपको तो हिंदी करने आ रहा था, आप तो बता दीजिए कि हाँ ये सच्चाई है। आप तो उसका हिंदी में नहीं निकाल रहे हैं। अगर हमको हिंदी करना नहीं आएगा तो क्या, है ना, क्या उसका नरेशन नहीं बनेगा। देखिए बिल्कुल बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत हिंदी करें तो सही रहेगा। जैसे पृथ्वी का घूमना सूरज के चारों ओर क्या है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन अगर आपको हिंदी करना ना है तो उसका एक ट्रिक बता देते हैं, लेकिन ट्रिक बता सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो सेंटेंस सच्चाई वाला रहेगा बच्चे ना, देखिए सच्चाई क्या होती है, पूरी दुनिया की, वो सच्चाई सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए होनी चाहिए। इसे बोला गया ब्रह्मांड की सच्चाई, है ना। जो ब्रह्मांड की सच्चाई वाला सेंटेंस रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, उस सेंटेंस में ना तो आई रहेगा, ना तो देखिए बच्चे वी रहेगा, ना यू रहेगा, ना ही रहेगा, ना शी रहेगा। मतलब क्या हुआ, एक भी केस नहीं रहेगा, एक भी केस या पर्सन नहीं रहेगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इससे पता चल गया कि वो सच्चाई है सेंटेंस का। क्योंकि अगर केस पर्सन रहेगा फिर तो भाई हमारी आपकी सच्चाई हो जाएगी। और यहां बोला गया यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांड की सच्चाई, तो ब्रह्मांड की सच्चाई में हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे ना, खुद के बारे में तो बात नहीं करेंगे हम। तो देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, कहीं पर आई, वी, यू, दे, ही, शी लिखा हुआ है क्या, नहीं है। समझ आना कि वो सच्चाई है। बच्चे ट्रिक है पकड़ने का, अगर आपको हिंदी करना नहीं आएगा ना तो इस ट्रिक से पकड़ सकते हैं कि वो सच्चाई है। तो बस अगर पकड़ लिए कि सच्चाई है तो कैसे बनाइएगा, देखिए एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए पकड़ लिख, सच्चाई है, वो सच्चाई है। क्या लिखेंगे भाई साहब, टोल्ड लिखे, मी लिखे, सारे कॉमा के बदले दैट लिखे। अब क्या करना, हमने कहा कि अगर वो सेंटेंस सच्चाई है तो कुछ मत कीजिए, क्या बोला हमने, सेम कॉपी उतार दीजिए, सेम कॉपी उतार दीजिए। देखिए हाँ, लेकिन स्मॉल लेटर में, समझ गए ना। यहां देखिए सेम कॉपी एकदम उतार देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। मतलब सच्चाई वाले सेंटेंस में ना, सच्चाई वाले सेंटेंस में लिस्ट वाला वर्ड को बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सेम कॉपी छाप देना है। कितना देखिए इजी बन गया। नरेशन के पूरे टाइप में ना सबसे इजीएस्ट अगर कोई टाइप है तो वो यही है, कुछ हमने किया ही नहीं। देखिए कॉमा के बाहर तो बनाना आता ही था, दैट लिखा, बाकी सेम छाप दिया, हो गया टाइप 3। ये बच्चा आपका देखिए टाइप 3 है। अब देखिए, अब आप प्रैक्टिस कीजिए, पकड़िए कि देखिए सच्चाई वाला सेंटेंस है कि नहीं है। एक और आपके सामने लिखते हैं, पकड़ के बताइएगा कि सच्चाई है कि नहीं है। ओके, हमने कहा माई फादर सेड, my father said 2 and 2 makes 4। पकड़िए, देखिए सच्चाई वाला सेंटेंस है कि नहीं बच्चे, ध्यान से देखिए तो। और देखिए ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए तो ये भी, हाँ ये भी देखिए। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, तो कमेंट में कुछ लिखिएगा तब ना पढ़ेंगे जी। कमेंट में क्या लिखिएगा, क्या पढ़ें बताइए, कुछ लिखिए फिर हम पढ़ते हैं।
अभी तो बच्चे कमेंट में बस यही लिख रहे हैं कि सर हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। आप क्यों अलग से दुनिया बनाए हुए अलग कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं? कमेंट पढ़ने हमारे यहाँ पढ़ाते हैं? बताइए पहले, हम पढ़ाएं कि हम कमेंट पढ़ें, ये बता दीजिए पहले हमको साफ साफ। सिलेबस कंप्लीट करें, आपको समझाएं, अपना फोकस हटा दें यहाँ से क्लास से, तब ना आपके कमेंट को पढ़ पाएंगे। कमेंट पढ़ेंगे तो भाई इतने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, सोचिए सबके कमेंट अगर हम पढ़ लें एक बार में अगर, फिर तो क्लास तो हमको लगता है कि कल के परसों लेना पड़ जाएगा फिर तो। ये बताइए। आप जो सवाल करते हैं, देखिए हम जो सवाल आपके सामने कमेंट में आते हैं ना, हम उसी हिसाब से क्लास में चैप्टर को पढ़ा देते हैं ताकि सबका आंसर यहां मिल जाए, है ना। देखिए बच्चे, अब देखिए ट्रिक काम क्या किया। अगर आप हिंदी निकाल सकते हैं तो आप हिंदी भी निकाल लीजिए, आप वैसे आप ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा, माई फादर सेड, यहां हमने लिखा माई फादर सेड, सारे कॉमा को हटा के क्या लिखा देगा दैट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। यहां पर 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये हमको हिंदी करना आ गया, तुमने निकाल लिया कि 2 और 2 4 होते हैं। ये सच्चाई है सब जगह, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन मान लीजिए हमसे हिंदी करना नहीं आया तो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं ना। देखिए तो कहीं पर भी कोई केस पर्सन लिखा हुआ है क्या? कहीं पर कोई केस पर्सन है क्या? नहीं, मतलब ट्रिक काम कर रहा है। नहीं, ट्रिक काम किया कि अगर कोई केस पर्सन, इसका मतलब वो सच्चाई है, और सच्चाई वाले को क्या करेंगे, है ना। यहाँ देखिए ये कैपिटल में है बट हम यहाँ इसको स्मॉल कर देंगे, है ना। यहाँ देखिए, सो 2 and 2 makes 4, देखिए बन गया हमारा सेंटेंस, है ना। ट्रिक काम कर गया ना। अरे सब जुगाड़ होता है हमारे पास, सारा जुगाड़ हम लेकर रखते हैं। हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे हिंदी नहीं हो पाता है, तो क्या उनसे नरेशन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सच्चाई वाला टाइप देखिए सबसे आसान है। एक और क्वेश्चन बनाए आपसे, चलिए बनवाते हैं, देखिए यहां पर। she told me water falls from the sky। देखिए अब इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट। कैसे बनाएंगे? she told me water falls from the sky। देखिए ओके, केस पर्सन ना रहे तो ऐसे ही बनेगा, उसको उतार दिया क्योंकि वो सच्चाई रहेगा। जिसमें केस पर्सन नहीं समझिए वो सच्चाई है, सच्चाई को सिंपली छाप दिया जाता है। सही है, ओके। देखिए शी टोल्ड मी वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, कैसे बनाएंगे इसको? बहुत इजी है। यहां देखिए शी, अच्छा पहले से क्वेश्चन में टोल्ड अगर लिखा हुआ है तो क्या आंसर में सेट टू कर दें? नहीं, टोल्ड को टोल्ड ही रहने दीजिएगा, सेट टू के बदले टोल्ड लिखते हैं। टोल्ड अगर या टेल पहले से है उसको वैसे ही उतारा जाता है। ओके, शी टोल्ड मी, सारे कॉमा हट गए, यहां पर लग गया दैट। अब यहां पर सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि भाई साहब सच्चाई टाइप का लग रहा है। क्यों? एक भी केस पर्सन नहीं है, ना आई, ना वी, ना यू, ना दे, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको? एक तो हिंदी कर सकते हैं कि पानी गिरता है कहां से? आसमान से। सही बात है, सच्चाई है, तो सच्चाई है तो सेम कॉपी छाप देंगे। सच्चाई है तो सेम कॉपी छाप देंगे, हो गया। देखिए शी टोल्ड मी दैट वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बन गया बच्चे। चलिए एक और लास्ट सेंटेंस, एक और लास्ट दे रहे हैं बच्चे, बना के दिखाइएगा। पकड़ इस बार पकड़ के दिखाइए कि सच्चाई है कि नहीं है। इस बार पकड़ के दिखाइएगा कि सच्चाई है कि नहीं है। हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स वी आर मॉर्टल, हाँ वी आर मॉर्टल, ठीक है। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स वी आर मॉर्टल। देखिए बच्चे ये टाइप 3 का क्वेश्चन है कि नहीं है? जरा बच्चे देखिए तो कि ये सेंटेंस आपका जो लिखा गया जो स्टेटमेंट है ये टाइप 3 का क्वेश्चन पे है कि नहीं है? है कि नहीं है? ध्यान से देखिए। सच्चाई नहीं है, नो ट्रूथ। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको हम हिंदी करके बताते हैं। देखिए इसलिए कहा जाता है कि जो भी दुनिया में ट्रिक होते हैं ना, ट्रिक हमेशा 99% ही सही होता है। ट्रिक हमेशा 99% ही काम करता है, 1% हमेशा एक्सेप्शन बना ही रहता है ग्रामर में। ओके, अब देखिए आपको कैसे बताते हैं। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, इसका इनडायरेक्ट देखिए, आई टोल्ड, टोल्ड हो गया, माई
माई स्टूडेंट्स, सारे कॉमा हट गए, लग गए दैट। अब देखिए वी आर मॉर्टल, पता है मॉर्टल का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें केस पर्सन है, लेकिन ऐसा केस पर्सन है जो सबके बारे में है। वी बोलने का मतलब, वी का मतलब क्या? सिर्फ खुद के बारे में, किसी और पर नहीं, यहां पूरे समाज के बारे में कहा जा रहा है। तो वी बोलने का मतलब दुनिया में हम लोग जितने भी हैं सब के सब, हम लोग सब के सब क्या हैं? तो मॉर्टल हैं। मॉर्टल का हिंदी मतलब होता है मरणशील। मतलब एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, मतलब हम लोग सब मरणशील हैं, हम लोग सब के सब मरणशील हैं। सही बात है, सच्चाई है। बच्चे याद रखिएगा कि कभी कभी चीजों को हिंदी करना पड़ता है, तो बस याद रखिए, बस आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। जिनको अगर तकलीफ है ना कि हाँ सर ऐसा लिखा तुमको कैसे पता चलेगा, तो यहां देखिए बच्चे, ये जो लाइन है ना, ये सच्चाई है। वी आर मॉर्टल, हम लोग क्या हैं? हम लोग मरणशील होते हैं। सही बात है, एक दिन सबको यहां पर मरना तय है, तो ये सच्चाई है। तो वी जो है ना, वी जो वर्ड है वो सबके लिए यूज किया जाता है, वो भी एक सच्चाई के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये भले ही केस पर्सन है, लेकिन ये सबको लेकर के है। ठीक है ना बच्चे? तो ये देखिए सच्चाई है, तो सच्चाई वाले सेंटेंस को सीधे तौर से छाप दिया जाएगा। देखिए, है ना? तो वी आर मॉर्टल नाम का जो बच्चे सेंटेंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि वी आर मॉर्टल का मतलब क्या होता है? हम लोग मरणशील होते हैं, मतलब हम सारे इंसान नश्वर होते हैं। नश्वर बोलने का मतलब एक दिन सब लोग नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है? आइए, तो बच्चे हो गया आपका, देखिए टाइप 3 वाला फॉर्मूला क्लियर। टाइप 3 में बस यही रहेगा, सच्चाई रहेगा, चेंज नहीं करना रहेगा। सच्चाई रहेगा तो भले ही कोमा के बाहर में सेड या सेड टू है, लेकिन अगर सच्चाई है तो सच्चाई को नहीं बदला जाएगा, लिस्ट वाले वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चला जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए अब ये देखिए टाइप 3 हो गया हमारा क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने हम टाइप 4 की तरफ में, है ना? अब हम देखिए बढ़ते हैं अपने टाइप 4 की तरफ में। टाइप 4, टाइप 4 क्या कहता है बच्चे? ध्यान से सुनना है। टाइप 4 क्या कहता है? देखिए ये जो बच्चे आपने सीखा अभी कि जब कॉमा के बाहर जब से या फिर सेज रहेगा, तो समझ जाना है कि कॉमा के अंदर में सारे वर्ड को चेंज करना किसी वर्ड को चेंज करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केस पर्सन को चेंज करना होता है। लेकिन जैसे ही कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू आता है, सेड या सेड टू आता है, तो कॉमा के अंदर में लिखे गए सारे वर्ड चेंज होते हैं लिस्ट वाले वर्ड के अनुसार, खाली सच्चाई वाले को छोड़ के, सच्चाई वाले को छोड़ करके बाकी जब जब सेड या सेड टू लिखा रहता है, तब तब कॉमा के अंदर उस हर वर्ड को चेंज करना होता है जो वर्ड आपका लिस्ट में दिया गया है, सच्चाई वाले सेंटेंस को छोड़ करके बस। ठीक है? तो बच्चे इसी तरह से कहता है कि टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा होता है। बच्चे ध्यान सुनिएगा, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, देखिएगा। सेंटेंस कॉमा के बाहर, सेंटेंस कॉमा के अंदर। टाइप 4 की पहचान क्या रहेगी बच्चे? ध्यान से देखिएगा। तो कॉमा के बाहर में तो यहां पर सेड लिखा हो सकता है या सेड टू लिखा हो सकता है ना? सेड या सेड टू लिखा हो सकता है। और कॉमा के अंदर में पहचान आपको यहां से ध्यान रखनी है, टाइप 4 की पहचान। कॉमा के अंदर में पहला जो वर्ड है वो आपका बच्चे V1 से स्टार्ट किया रहेगा, V1 से, और V1 के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है? फिर से बच्चे सुनिएगा, टाइप 4 का पहचान क्या है कि कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू जो लिखा रहे, लेकिन कॉमा के अंदर में पहचान आपको ध्यान रखनी है कि टाइप 4 का पहचान कहां से दिखा देगा? कॉमा के अंदर से। क्या रहेगा? तो पहला वर्ड आपका V1 से स्टार्ट किया रहेगा। किससे? कोई केस पर्सन से नहीं, सीधे V1 से स्टार्ट किया रहेगा, V1 से। तो अब हम यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे? ये तो डायरेक्ट हो गया, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट में तो बच्चे सुनिएगा, सेड रहेगा तो सेड के बदले सेड लिखिएगा, सेड टू रहेगा तो क्या लिखिएगा? सेड टू के बदले टोल्ड यहां लिख देते हैं, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन बच्चे यहां याद रखिएगा, ये टाइप 4 की पहचान क्या है कि अगर यहां पर आपका कॉमा के अंदर का पहला वर्ड अगर V1 हो, तो यहां सारे कॉमा को हटाने के बाद, सारे कॉमा को रिमूव करने के बाद अभी तक आप क्या लिखते आ रहे थे? दैट लिखते आ रहे थे ना बच्चे। यहां पर अब वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अब दैट को नहीं लिखना होगा। अब यहां पर सारे कॉमा को हटाने के बाद उसकी जगह पे आपको यहां टू लिखना है। क्या करना है? टू का यूज करना है। और 2 के बाद जो यहां V1 रहेगा उस V1 को उतार दीजिएगा, बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसे लिख दीजिएगा। हो गया आपका देखिए टाइप 4। कितना इजी देखिए, टाइप 4 में समझ गया ना? कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस रहेगा बच्चे वो कैसा रहेगा? तो वो V1 से स्टार्ट किया रहेगा। ठीक है? V1 से। तो हम यहां पर सारे कॉमा को हटाने के बाद दैट का यूज अब करना बंद करेंगे, अब हम उसकी जगह पे टू का यूज करेंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया सर? अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा क्यों हो गया? तो बच्चे उसका रीजन ये है, याद रखिए,
समझिए कि आपका यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है और उसमें मेन वर्ब यहां पर आ चुका है सेड चाहे यहां टोल्ड, और उसके बाद एक और V1 आना चाह रहा है। तो ग्रामर का रूल है कि मेन वर्ब के बाद अगर एक और V1 आने की कोशिश करे तो उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले टू होता है। ये ग्रामर का अपना कॉन्सेप्ट है। तो भाई हम तो चेंज नहीं इसको नहीं कर सकते हैं। अब भाई हम जबरदस्ती, हम समझ रहे ना, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर काहे लेंगे हम, है ना। हमको ग्रामर में ही रहना भाई, तो हम उससे काहे हम दुश्मनी निभाएंगे, है कि नहीं है। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट हमको छोड़ना नहीं है, भले ही कोई चैप्टर सीख रहे हो, लेकिन जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बच्चे ज्यादा टाइप नहीं, टोटल 6 टाइप है, ज्यादा नहीं है। बस 6 टाइप का क्वेश्चन बनाना सीख लिया आपने, नरेशन को सीख लिया। अब आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, चाहे कल हो कि आप 12th में चले जाइएगा, इसके अंदर से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाए। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए डायरेक्ट वाला। यहां हमने क्वेश्चन लिखा कि ही सेड टू मी, कॉमा स्टार्ट, ही सेड टू मी क्लोज द डोर। यहां देखिए बच्चे, क्लोज द डोर। अब यहां देखिए क्लोज द डोर। अब ये क्या है यहां देखिए, मतलब बच्चे सुनिएगा, देखिए अभी तक हम लोग सेड के बदले सेड टू के बदले क्या लिखते आ रहे हैं। बच्चे बनाइएगा, मतलब अभी मत बनाइएगा, अभी गलती बन जाएगा फिर आपसे, मत बनाइए अभी बनाइएगा। सुनिएगा, अभी तक हम लोग सेड के बदले सेड टू बदले क्या लिखते आ रहे थे, हम टोल्ड लिखते आ रहे थे। सही है, सही है। लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा, टाइप 4 एक ऐसा डायरेक्ट स्पीच होता है, एक ऐसा डायरेक्ट स्पीच, मतलब क्या आप बनाना शुरू कर दिए, गलती हो जाएगा फिर आपसे, आप बनाना शुरू कर देखिए गलती हो जाएगा, गलती होगी आपसे। अभी हम पूरा नहीं पढ़ाए बच्चे, अभी थोड़ा सुनिए अभी ध्यान से, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। टाइप 4 की पहचान क्या है कि कॉमा के अंदर में जो पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, V1 होता है। देखिए साफ तौर पे यहां देखिए बच्चे, क्लोज V1 है ना, V1 है। आपको पता है ना बच्चे कि जो V1 से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, जिस सेंटेंस से किसी को ऑर्डर दिया जाए, मतलब उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, तो उसमें ऑर्डर दिया जाता है, उसमें सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, उसमें रिक्वेस्ट किया जाता है ना, विनती किया जाता है, और उसमें फॉरबिड किया जाता है, मतलब मना किया जाता है। तो ये चीज हम पहले सीख चुके हैं कौन से चैप्टर में अपने, तो हम वॉइस चैप्टर में इस चीज को सीख चुके थे, है ना, कि जो सेंटेंस अपने आप को V1 से स्टार्ट करे उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, तो आदेश दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, विनती किया जाता है, मना किया जाता है, यही क्या जाता है ना। तो यहां देखिए बच्चे, अब ध्यान से देखिए, तो जब यहां पर ऑर्डर होने का दावा करता है, देखिए क्लोज द डोर से पढ़ने से क्या लग रहा है, क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दो, क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर लग रहा है ना। तो बच्चे ध्यान रखना है कि जो भी V1 वाला सेंटेंस अगर आपको लगता है कि ऑर्डर है, तो बच्चे इसकी जगह पर आपको अब देखिए क्या क्या लिखना है, किसकी जगह पर, यहां देखिए बच्चे, अभी तक हम लोग सेड के बदले सेड टू बदले टोल्ड लिखते आ रहे थे, लेकिन अब बच्चे आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, अब ध्यान से यहां देख लीजिए, जो सेंटेंस अपने आप को शुरू करता है किससे, V1 से, तो आपको अब देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में ऑर्डर अगर दे रहा है तो आप सेड या सेड टू के बदले क्या लिखिएगा, ऑर्डर्ड। आपको लगता है कि सलाह दे रहा है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखिएगा, एडवाइज्ड। आपको लगता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप लिखिएगा रिक्वेस्टेड। आपको लगता है कि मना कर रहा है तो आप उसकी जगह पर लिखिएगा फॉरबिड। ये देखिए, इसलिए आपको कहते हैं अभी मत बनाइए, अभी मत बनाइए, गलती हो जाएगा, है ना। हम कैसे पहचानेंगे सर कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3? अरे भाई साहब वही तो बता रहे थे उतना देर से हम। टाइप 1 बोलने का मतलब कॉमा के सब, टाइप 1 बोलने का मतलब कॉमा के बाहर से या सेज मतलब V1 V5, कॉमा के बाहर में सेड या सेड 2 मतलब टाइप 2, कॉमा के अंदर में जैसे ही दिखाई दे दिया क्या क्या दिखाई दिया, सच्चाई, टाइप 3, कॉमा के अंदर जैसे दिख गया V1 तो टाइप 4। ऐसी तो पहचान कर रहे हैं हम लोग इसको, है ना। यहां देखिए बच्चे, हमने क्या बोला कि सेड रहे चाहे सेड 2 रहे, आपको लगे कि ऑर्डर दे रहा है, आप लिखिएगा ऑर्डर्ड, ठीक है। आपको लगे कि यहां एडवाइस दे रहा है, आप लिखिए एडवाइस, सलाह दे रहा है तो विनती कर रहा है तो रिक्वेस्ट लिखिए, मना कर रहा है तो फॉरवर्ड लिख दीजिएगा। 4 वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिए, इन चारों वर्ड को क्या करना है, नोट कर लेना है। इन्हीं चारों में से कोई एक लिखना होगा जब जब V1 रहेगा। आप बताइए, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, क्या लग रहा है, क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दो, ऑर्डर लग रहा है, तो हमने लिखा सेड टू के बदले क्या लिखेंगे हम यहां पर, ऑर्डर्ड, फिर लिखेंगे मी। अब ऐसा नहीं कि ऑर्डर के साथ टू लगा दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ही ऑर्डर्ड मी, सारे कॉमा को हटाइए, क्या लिखेगा, टू लिखेगा, क्यों, क्योंकि मालिक आने वाले हैं यहां V1। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज, बाकी सबको उतार दीजिए जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है। देखिए बन गया आपका नरेशन।
He ordered me to close the door. He said to me close the door. उसने मुझे कहा दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब उसने मुझे आदेश दिया दरवाजा बंद करने के लिए। टाइप 3 मतलब क्या? सच्चाई वाला सेंटेंस है। कॉमा के अंदर में आपको लगता है कि सच्चाई है तो बस कॉमा के बदले दैट लिखिए और सेम सेंटेंस को छाप दीजिए, बन गया आपका टाइप 3। टाइप 4 में क्या करना है? आपके पास ये 4 वर्ड हैं, जैसा लगे वैसा यूज कर दीजिए। आइए देखिए चारों का यूज करके आपको बताते हैं, चारों का यूज करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। याद देखिए, एक ऑर्डर वाला बताए, एक देखिए सलाह वाला दिखाते हैं। सलाह वाला सेंटेंस, शी सेड टू हिम कॉमा टेक द मेडिसिन इन टाइम। देखिए टेक द मेडिसिन इन टाइम, क्या लग रहा है पढ़ने से? कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया अपने आप को V1 से स्टार्ट कर रहा है, सही बात है। पढ़ने से क्या लग रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है। ऑर्डर बोलने का मतलब हो गया आदेश दे रहा है, सजेशन बोलने का मतलब सलाह दे रहा है, रिक्वेस्ट करने का मतलब प्लीज बोल रहा है, मतलब कि विनती कर रहा है ना। और फॉरबिड बोलने का मतलब अपने आप को ये डोंट से स्टार्ट करता है, मतलब मना कर रहा है ना। क्या लगता है आपको क्या कर रहा है ये? उस लड़की ने उस लड़के से कहा टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, है ना। जैसे यहां कह रहा है कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो क्या हो सकता है? ऑर्डर दे सकता है, एक आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दो, है ना। यहां कह रहा है टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, ये क्या है? एक सलाह है। किसी को आप समय पर दवा लेने के लिए कह रहे हैं तो उसको आप ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, आप उसको सलाह दे सकते हैं। तो आपको जब लगे कि सलाह दे रहा है तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे ऐसे बनाएंगे, देखिए सलाह के लिए क्या है? देखिए सलाह के लिए एडवाइज्ड है ना। एडवाइज लिखिए चाहे सजेस्टेड लिखिए, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, सलाह देना। एडवाइज लिखिए चाहे सजेस्टेड लिखिए, बात एक ही है। तो शी एडवाइज्ड हिम, सारे कॉमा को हटा के लिखिए टू, उसके बाद जो V1 है उसको उतार दीजिए, है ना। देखिए देखिए, है ना, बन गया सलाह वाला सेंटेंस। सलाह वाला सेंटेंस देखिए आराम से बन गया, है ना। ठीक है बच्चे, देखिए एक बन गया आपका ऑर्डर वाला, दूसरा बन गया एडवाइस वाला, अभी तीसरा रिक्वेस्ट वाला बनाते हैं और फॉरवर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अगले पेज में देखिए, देखिए अगले पेज में यहां देखिए हमने यहां पर लिखा आई सेड टू हिम, है ना। यहां देखिए आई सेड टू हिम हेल्प मी प्लीज, ये देखिए सेंटेंस है ना। प्लीज या काइंडली बोलने से पता चल जाता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कैसे पता चला कि ऑर्डर दे रहा है? पढ़ने से पता चलता है कि ऑर्डर दे रहा है। दरवाजा बंद कर दिया तो ऑर्डर है, दवाई खा लो तो सलाह है। जब नहीं पता चले कि ऑर्डर है कि सलाह है तो दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, आपको कोई नहीं गलत करेगा, है ना। जब सलाह में और ऑर्डर में नहीं पता चले तो दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, या तो ऑर्डर लिख दीजिए या तो एडवाइस लिख दीजिए, कोई नंबर नहीं काट सकता है आपका, समझ गए ना। हाँ, दोनों तरीका आपके पास में है, तो बनाइए देखिए इसका कैसे बनेगा। देखिए ये कह रहा है आई सेड टू हिम, यहां हमने लिखा, अब सेड टू बदले हम क्या लिखें? तो पहले पढ़ेंगे तब ना। हेल्प मी प्लीज, प्लीज या काइंडली, दोनों में से कोई एक भी लिखा हो सकता है, काइंडली, है ना। प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी, मतलब विनती कर रहा है कि भाई मदद कर दीजिए। प्लीज कब बोलते हैं? काइंडली कब बोलते हैं? जब हमको कोई काम विनती होकर करवाना पड़ता है ना। यहां देखिए, तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। जब विनती कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। देखिए हमारे पास 4 ही वर्ड है ना, देखिए हमारे पास 4 ही वर्ड है, ऑर्डर के लिए, एडवाइस सलाह के लिए, रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, है ना। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर टू नहीं लगता है, ये जो टू लगे वो कॉमा के बदले, सारे कॉमा के हटाने के बाद यहाँ हमने टू लिखा। फिर देखिए यहाँ पर V1 लिखेंगे, और यहाँ देखिए को केस पकड़ा गया, मी कौन सा केस? मी ऑब्जेक्टिव केस, जहां जहां केस पर्सन होगा तो चेंज हुआ ही होगा वो। ऑब्जेक्टिव केस हमें भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा है ये? तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास जाएगा। ये गया अपने सब्जेक्ट के पास, ये देखिए यहाँ पर कट गया, इसका वैल्यू खत्म। हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा? आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो मी होता है। एक्स्ट्रा वर्ड जो प्लीज काइंडली लिखा हुआ है इसको सीधे काट दिया जाता है बस, क्योंकि उसके बदले यहां पर रिक्वेस्ट लिखा चुका है, तो बाद में अलग से काइंडली प्लीज जोड़ना नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट, देखिए रिक्वेस्टेड भी लिखे हैं, टोल्ड भी, दोनों लिखे हैं जी, दोनों मत लिखिए। आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी, अच्छा प्लीज काइंडली को काट के हटाइए सबसे पहले। जब रिक्वेस्ट लिखा ही गया तो प्लीज लिखने का जरूरत नहीं है, अलग से लिखिएगा, नंबर कट जाएगा, क्योंकि प्लीज और रिक्वेस्टेड दोनों सेम ही वर्ड है ना। एग्जाम में इंग्लिश का नंबर ऐड क्यों नहीं होता है?
यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी हमारे बिहार में। अगर ये होने लग जाए ना तो बच्चा देखिएगा अंग्रेजी में कितना अच्छा कर लेगा। जैसे ही मतलब 500 की जगह पे 600 मार्क्स का एग्जाम होने लग गया, 100 मार्क्स इंग्लिश कंपलसरी, तो बिहार का देखिए एजुकेशन सिस्टम देखिए कितना बदल जाएगा। ओके, ये 4 के अलावा बच्चे दूसरा कोई और नहीं लिखना है, यही 4 के अलावा दूसरा कोई नहीं लिखना, यही 4 होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी, बस इतना ही हो गया। ओके, यहां देखिए बच्चे जो कह रहे हैं ध्यान सुनिएगा, यहां पर प्लीज काइंडली को देख करके हम लोग रिक्वेस्ट लगाए हैं, तो उसको उस वर्ड को यहां पर काट दिया जाएगा। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं, जो फॉरवर्ड वाला एक बच गया ना, देखिए कौन सा वाला, ये वाला। हमने ये भी यूज कर लिया, एडवाइस लगा दिया, रिक्वेस्ट लगा दिया, बचा फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड। यहां देखिए फॉरवर्ड वाला सेंटेंस, शी सेड टू मी कॉमा डू नॉट, चाहे डोंट, बात एक ही है, ठीक है ना, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। जब भी हमारे मुंह से डोंट निकलेगा, चाहे डू नॉट निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, सीधे मना कर रहा है, मतलब सीधे तौर से मना किया जाता है उसको। तो डोंट बोलने का मतलब है सीधे क्या हो गया, मना करना, है ना। भाई फूल को तोड़ने से मना कर रहा है, फूलों को मत तोड़ो, तो मतलब मना कर दिया। तो मना करने के लिए हमारे पास कौन से वर्ड होते हैं, तो मना करने के लिए हमारे पास वर्ड होते हैं फॉरबिड। क्या होते हैं, फॉरबिड होते हैं। तो देखिए बनाया जाए, शी सेड टू मी, इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। यहां हमने लिखा शी, सेड टू को हटा दिए, क्या लिखेंगे, फॉरबिड लिखेंगे। क्यों फॉरबिड, कैसे पता चलेगा यहाँ पर फॉरबिड लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डोंट या डू नॉट लिखा रहेगा, डोंट या डू नॉट लिखा रहेगा। ठीक है, तो शी फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे मना किया, क्या करने के लिए, तो शी फॉरवर्ड में सारे कॉमा को हटाइए और क्या लिखिए, टू लिखिए, सारे कॉमा को हटा क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो शी फॉरवर्ड मी टू, यहां डोंट को भी काटिए, क्यों, क्योंकि ये आया था बताने के लिए आपको यहां पर फॉरवर्ड लिखना है। जैसे प्लीज और काइंडली आया था ना बताने के लिए कि आपको रिक्वेस्टेड लिखना है, वैसे डू नॉट या डोंट को भी काट के हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर फॉरवर्ड लिख चुके हैं। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधे मना करना, तो मना करना का अंग्रेजी ऑलरेडी यहां पर हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो शी फॉरवर्ड मी टू, और आपको पता है कि टू के बाद क्या होता है, तो V1 होता है, प्लक फ्लावर्स। देखिए बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए बिना बताए अगर आप बनाइएगा तो आप गलती बन जाएगा यहां पर। अगर नहीं लिखा रहा तो, अरे भाई साहब अब ये क्या पूछ रहे हैं कि आप नहीं लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा ना, 4 में से कोई एक तो लिखा रहेगा ना आखिर, जिससे हमको पता चलेगा कि ऑर्डर है, कि रिक्वेस्ट है, कि सजेशन है, एडवाइस है, कि फॉरवर्ड कर रहा है, कुछ तो पता चलेगा ना आखिर। ओके, जब किसी को मना किया जाता है तो वो डू नॉट या डोंट से तो मना किया जाता है, तो ये पहचान बन गया कि हमको फॉरवर्ड लिखना है। ओके, तो ये देखिए बच्चे हो गया आपका टाइप 4 भी मामला यहां पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। टाइप 4 वाला मामला क्या हो गया यहां पर, क्लियर हो गया। अब इनमें से चाहे रिक्वेस्ट करे, चाहे ऑर्डर दे, चाहे सजेशन दे, चाहे मना करे, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, मतलब शी फॉरवर्ड मी टू प्लग द फ्लावर्स, उसने मुझे फूलों को तोड़ने से मना कर दिया, फॉरबिड कर दिया। क्लियर है, तो टाइप 3 और टाइप 4 आज हम क्लास में सीख लिए हैं। अब ऐसा करते हैं, अभी हम टाइप 5 नहीं बताते हैं, ठीक है ना, अभी हम टाइप 5 में नहीं जाते हैं। आपको अभी तक मिला करके हम आपको 3 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। 3, अभी 4 टाइप सिखा है ना, 4 टाइप में से हम क्या करते हैं, 3 सेंटेंस आपको देते हैं, आपको पकड़ना कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है ना, चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, she says to me I do not hate you। ठीक है, इसी बनाई बच्चे इनडायरेक्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यार बच्चे ये आपको हम होमवर्क देते हैं, ऐसा करते हैं 5 सेंटेंस आपको मिला करके होमवर्क दे देते हैं। आप लोग अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तब होमवर्क बना के लाइएगा, ठीक है ना। हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, जरा बना के लाइएगा, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है आप लोगों का। He said to me she does not help me। इसका बच्चे इनडायरेक्ट बना के लाइएगा। तीसरा बच्चे क्वेश्चन है, they said to her
लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, ये बच्चे ये 3 होमवर्क इधर है, 2 होमवर्क और देते हैं। नंबर 4 माई टीचर्स said to me, make your homework in time. Okay, इन डाइट बच्चे। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नंबर 5, द गर्ल्स said to the boy, the girl said to the boy, do not smoke before us. Okay, ये रहा बच्चे टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन आज का अभी तक का मिला के आपको हमने दे दिया है। अब आप लोग पकड़िए कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग उसको इन डाइट में बदल के लाइएगा। ठीक है, अभी किसी को नहीं बनाना है, आराम से पहले अभी तक के जो भी टाइप्स पढ़ा दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को पहले पढ़िए, समझिए, दोबारा क्लास को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन देखिए और तब जाकर के फिर होमवर्क बनाइएगा समझने के बाद में। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल क्लास में आगे के टाइप के साथ में। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से बन के चलाएंगे तो फिर हम आगे के टाइप में आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करके होमवर्क बना के आइए। तब तक के लिए जय हिंद।